विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आजकल के ज़माने में शिक्षा के माध्यम से ऐसी स्थिति आती है कि जितना मैं और शिक्षित हो जाऊं, जितना मैं और पढ़ूं, उतना ये जो दैवी संपत्ति की बात है उसकी तरफ मैं ध्यान ना दें और पूरा भरोसा मनुष्य पे रखूं कि मैं और मनुष्य ही सत्य है, मनुष्य ही सत्य है। तो पहला अध्याय मनुष्य ही सत्य है। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, ये मैं आ गया। वो मैं नहीं है वहाँ पे, ये और कोई चला रहा है। और ये और चला रहा है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। अभी उन्हें तो हमें नाम दिया है भगवान श्री कृष्ण करके, अलग अलग नाम होंगे लेकिन शक्ति तो एक ही है। और इसलिए ये बारीकी का ज्ञान, अष्टधा प्रकृति में बारीकी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन के मन में ये ख्याल जरूर आएगा जो मैं कह रहा हूँ। और इसलिए राजस गुण है या सात्विक गुण है या तामस गुण है, तामस गुण जो राक्षस है उनके पास है, तो राक्षस भी मैं ही हूँ। ये सच्चाई है तो ये सच्चाई है, क्योंकि राक्षस एक हिस्सा है अष्टधा प्रकृति का या पूरी सृष्टि का एक हिस्सा है। राक्षस असुरी वृत्ति जो है वो भी इसी सृष्टि का हिस्सा है। तो जब कोई कहे कि मैं सृष्टि निर्माण करता हूँ तो स्वाभाविक है वो राक्षस भी वहीं पे निर्माण होंगे। और इसलिए हिडिंबा जैसी आसुरी संपत्ति है, बाद में घटोत्कच जैसी आसुरी संपत्ति है। घटोत्कच का बेटा है बार्बरिक, वो भी आसुरी संपत्ति है। लेकिन दैवी संपत्ति की पूजा करने के बाद आसुरी संपत्ति बदल जाती है और वो हमने देखा। मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बार्बरिक के कथा में वो है कि जैसे ही बार्बरिक की ऊंचाई बढ़ गई, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से होगी, लेकिन जब उसका सिर गगन में रखा गया युद्ध देखने के लिए, तब क्या हुआ? वो ये हुआ कि ऊंचाई पे जाने के बाद सब नीचे जो चीज़ें हैं वो समान दिखाई देने लगी। और इसलिए वो कहता है कि कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहा है। बौद्धिक ऊंचाई का यह सवाल है। और इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ ज्ञान दोनों वहाँ पे चाहिए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, क्योंकि अक्सर जब हमें लोग मिलते हैं इस तरह से कि भगवान नहीं है, देवताएं नहीं हैं, तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको आश्चर्य लगेगा, भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं। अब देखिए, देवता है और देवता नहीं है, तो इसका भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि हर एक मनुष्य की जो काबिलियत है, उस काबिलियत का जो संपूर्ण रूप है, उस संपूर्ण रूप में उस आदमी को भगवान दिखाई देता है। लेकिन ये देवताएं अस्तित्व में नहीं है, इनका विनाश होता है। इन देवताओं को भी विनाश होता है, वो सभी आकर मुझसे मिलते हैं। तो ये जो विज्ञान के लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान अस्तित्व में नहीं है, तो आज उनके सामने जो देवताओं का रूप आता है, तो वो हर एक मनुष्य के काबिलियत की तरफ से देखेंगे तो वो भगवान का रूप होता है। लेकिन वो देवता अस्तित्व में नहीं रहेगी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं भगवद गीता में। और इसलिए हमें ये श्लोक ढूंढकर उन पर विचार करना होगा। जैसे उपनिषद में न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते कि अरे बाकी धर्म है ऐसे कहने वाले कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो ये पहले ही कहा गया है। यहाँ पे हमारे भारतीय तत्वज्ञान में ये पहले से ही कहा गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका मतलब यह है कि ये जो सर्वसमावेशक संस्कृति है उसका विचार करना होगा। और फिर ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर कराड कहते हैं कि यही एक मार्ग है भारतीय तत्वज्ञान का जो विश्व शांति की ओर ले जाएगा। और विश्व शांति की ओर जाने का जो मार्ग है वो विज्ञान के माध्यम से जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब हमें महसूस होगा कि ये ज्ञान है। ये जो मनुष्य का रहना
भले वो किसी भी देश का हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संस्कृति का हो, लेकिन मनुष्य जो है वो मनुष्य ही एक ऐसा है जो इस सृष्टि को अर्थ प्राप्त कर देता है। और ये जो अर्थ है सृष्टि का, उस अर्थ में भी भगवान है। और इसीलिए आप सबसे विनती करता हूँ मैं कि हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसका जो वैश्विक रूप है उसकी तरफ ध्यान देना है, उसका वैश्विक विचार है उसकी तरफ ध्यान देना है। और जब हम ऐसा वैश्विक विचार करेंगे इस ग्रंथ का, तो हमें पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। जब तक आपकी मनस्थिति अर्जुन की तरह नहीं होगी, अर्जुन की मनस्थिति आज है, विषाद वाले बहुत अर्जुन आज भी हैं, लेकिन उस विषाद से लेकर अब 7वें अध्याय की ओर जब हम चलते हैं, तब अर्जुन के बुद्धि और प्रेरणा में जो बदलाव है, वो बदलाव हम भगवद गीता पढ़कर हमें होते हैं क्या, ये प्रश्न है। और वो होने का मार्ग क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम जैसे अर्जुन की विषाद से लेकर विकास की ओर यात्रा होगी, वैसे हमारी होगी क्या हम भी लड़ने के लिए तैयार होंगे क्या? हम भी ये सोचकर लड़ने के लिए तैयार होंगे क्या कि मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मैं मेरा निर्धारित कर्तव्य कर रहा हूँ और उसके परिणाम जो है वो हेतु मेरे मन में नहीं है? ये मनस्थिति जब आएगी तब अपने आप आपका जो कर्म है उसमें ज्ञान दिखाई देगा, आपका जो कर्म है उसमें आपको कुशलता दिखाई देगी, तब तक नहीं देगी। और इसलिए मनुष्य का उद्धार है और ये हमें करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, लेकिन उस शब्दों से, उस श्लोकों से क्या अर्थ लेना है आज के जीवन में, कलयुग में उसका अर्थ क्या लेना है, उससे हमें हमारा उद्धार करना है। उद्धरित आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयत, ऐसे 6ठे अध्याय में क्यों कहा गया? उसका कारण यही है। और ये हमें समझना होगा कि आत्मैव ह्यात्मना बंधुर, मेरा मन ही मेरी मित्रता है, फिर ये मुमकिन है, तब तक नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।